अखंड रूप से दुख को भोगते भोगते यदि हमारा सौभाग्य जागृत हुआ तो हम जैन धर्म को प्राप्त होते। पूरे विश्व में कितने कम भाग्यवान हैं जिन्हें जैन धर्म की प्राप्ति हुई, उसमें हम हैं। हम दिगंबर जैन धर्म में भी है और जैन धर्म में भी धर्म सीखने को बहुत कम लोगों को मिलता है कि नहीं? उनमें भी हम हैं। भाग्यवान तो हम हैं और हम सार्थक कर दे कि नहीं, ये प्रश्न है ना। भाग्य में तो कमी नहीं है, कमी तो पुरुषार्थ में है कि नहीं? तब हम भाग्य की बात तो समझ चुके, अब पुरुषार्थ की बात करते हैं कि करना क्या होगा कि हम अनंत काल से दुख में हैं, चारों गति में भटक रहे हैं और इस चारों गति के भ्रमण को ही संसार कहते हैं, है ना। इन चार गति के भ्रमण का वर्णन पहली ढाल में होता है कि वो जी निगोद से निकलकर मनुष्य होता है, नारकी होता है, देव होता है, फिर वापस से त्रियंश में चला जाता है, एकेंद्रीय बन जाता है। ऐसा अनंत काल से हमारे साथ चल रहा है और अगर अभी भी हमारे से पुरुषार्थ नहीं हुआ तो वापस से उसी की तैयारी कर लेनी पड़ेगी, है ना। तो वहाँ अवसर आया है, हम इसको सार्थक करने के लिए ही अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी ढाल हम आपको बताती है हो क्यों रहा है। वो तो तीन गलती करता है, श्रद्धान उल्टी करता है, ज्ञान उल्टा करता है और आचरण उल्टा करता है। ये तीन मिस्टेक है, इससे बुरा संसार है और इन तीनों को सही कर लेंगे तो मोक्ष मार्ग है। इतना तो ईजी है, बताओ। हाँ, कठिन कठिन क्यों लगता है मुझे, ये प्रश्न है। वो क्या हो गया, हमारे को क्या लगा बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, मंदिर जाना पड़ेगा, फिर प्रक्षाल करना, पूजन पड़ा, फिर चालू आलू छोड़ो, प्याज छोड़ो, चमार छोड़ो। अरे है ही नहीं इतना। आप श्रद्धा से ही कर लो कि आप जी हो तो आपकी 99% चीज़ें वैसे ही छूट जाएंगी। कंट्रोल कंट्रोल बोल रहे हैं आप, वो मैं अभी आप आऊँगा इस अभी आज के ही वर्णन में। उसको भी, उसका भी कंट्रोल यहाँ पर ही मिलेगा आपको। और घर जाके बदल जाता है। ये बहुत प्रश्न आता है मेरे को कि यहाँ पर तो होगा सब सही लगता है, लेकिन घर पे गए तो हम वही फैक्ट अपने को तब भी पता रहता है जैसे मंदिर से निकले। नहीं, मैं बताता हूँ कि देखो, आप जहाँ जाओगे वहाँ के भाव आपको आएंगे। सीधी बात, चरणान योग का नियम है, आप जहाँ जाओगे वहाँ के भाव आएंगे। सीधी बात है, समझ रहे क्या? अब आप बोलते हो कि मुझे घर पे मंदिर जैसे भाव आने चाहिए, तो वो तो आएंगे नहीं। अगर घर पे वैसे भाव आने लगे तो लोग मंदिर आना बंद कर देंगे, बराबर है कि नहीं? तो घर पे मंदिर वाले भाव आ नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम समझना। समझे क्या नहीं? तो हम जाते क्यों यहाँ से? किसने बोला आपको जाने को? हम ही खींचे चले जाते हैं हम खुद खराब भावों के स्थान पर जाते हैं वापस। कि आप मॉल में जाते हो तो क्या भाव आएंगे आपको? बताओ, अच्छे भाव आएंगे, ये लूँ भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ, क्या लूँ और क्या नहीं। वो तो बजट कंस्ट्रेंट रहता है या घर पे रखने की जगह नहीं है, नहीं तो हम तो कुछ भी छोड़े नहीं होगा। सही है कि नहीं? तो वहाँ पर जाके बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव होते कि नहीं होते? तो नरक का बंधन होता है, ये समझते कि हम समझना होगा। आप किधर जा रहे हो अपने ज्ञान को लेकर, हम कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आपको स्वाध्याय को बुला रहे तो यहाँ पर देखो, आपका 1 घंटे का जो ज्ञान है आपका, वो सच्चाई को सीख रहा है। सही है कि नहीं? तो ये बहुत अद्भुत काम है। आपको पूजा में भी 1 घंटे इतना उपयोग लगेगा नहीं जितना आपका स्वाध्याय में। समझ रहे कि नहीं? तो ये तो बहुत महान काम है। कम ने कहा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, समझ लीजिए। समझे कि स्वाध्याय परम तपः, समझे परम तप कहा जाता है स्वाध्याय को। समझे कि नहीं? तो हम तब क्यों इच्छा खत्म होती नहीं? यहाँ पे इच्छा है कि आपको 1 घंटे आपको कोई टेंशन नहीं आती, देखो कोई चिंता सताती नहीं। तो ये कितना महान काम है, आप समझ लो। ऐसा 1 घंटे निश्चिंत बनने के लिए और दुनिया में जगह खोजना, आपको एक भी जगह नहीं मिलेगी। 1 घंटे मुझे कोई चिंता ना सताए ला के बताओ कोई जगह हमारे को। हम आपको पता ही स्वाध्याय के बिना संभव नहीं, बराबर है। इसलिए हम आप आए हो, ये भाग्यवान हैं आप, ठीक है, कि आपको वो अवसर मिला है कि आप सत्य को सुन सके। कितने लोग हैं सत्य को स्वीकारते नहीं, सुनते नहीं, समझ रहे कि नहीं? तो हम आए हैं, अब हमको दूसरी ढाल बता रही है कि श्रद्धान उल्टा है, ज्ञान उल्टा है, आचरण उल्टा है। और वो श्रद्धान को सही करो बोलते हो तो बोले सम्यक दर्शन हो जाएगा, मतलब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी हो जाती है। सम्यक दर्शन करो मतलब क्या? तुम एक काम करो, सिर्फ श्रद्धा को सही करो पहले,
समझे क्या? मतलब विश्वास को, श्रद्धा मतलब विश्वास। अपने विश्वास सही कर लो तो कहते फिर ज्ञान चारित्र वो तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसका, ऑटोमेटिक होता है वो तो। पहले श्रद्धा सही करो, ऐसे ही सम्यक दर्शन पहले लिखा है, मैं बताऊंगा आपको। तो फिर श्रद्धान सही करने के लिए क्या कहा उन्होंने? तुम 7 तत्वों को जानो, सज्जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, इनको जानो, है ना। फिर जो तत्वों की श्रद्धा करेगा वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है, और जो अपनी वस्तु को पहचान लेगा कि मैं कौन हूँ वो निश्चय सम्यक दृष्टि है। अपनी खुद की रुचि हो जाना, अपना विश्वास हो जाना कि मैं कौन हूँ, समझे कि नहीं। ये पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की या मुक्ति की या सुखी होने की, समझे कि नहीं। और कोई रास्ता नहीं सुखी होने का, सच बता रहे आपको, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं सम्यक दृष्टि कैसे पहचानेंगे हम, सम्यक दृष्टि है कि वो सम्यक दृष्टि है? तो कहते हैं उसके अंदर 8 अंग प्रकट होते हैं, जो अपने पढ़े कल, कि उसके अंदर शंका या भय नहीं रहता, उसके अंदर आकांक्षाएं नहीं रहती, निर्वांछक है ना, निकांक्षित अंग, पहले निशंकित अंग फिर निकांक्षित, उसके अंदर कोई कांक्षा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, समझेंगे नहीं। तीसरा निर्विचिकित्सक रहता है, उसको किसी की ग्लानि नहीं होती, शरीर की ग्लानि नहीं, कोई किसी के परिणामों को देखकर ग्लानि नहीं करता, समझे। फिर अमूढ़ दृष्टि रहता है, मूर्ख नहीं बनता है वो, दुनिया की बातों में किसी की बातों में मूर्ख नहीं बनता है, समझदार रहता है बहुत। चौथा अंग, 5वां अंग उपगुहन, अपने गुणों को ढांकता है, दूसरों के दोषों को ढांकता है ना। फिर स्थितिकरण, कि अपने परिणाम बिगड़ गए तो उसको वापस सही करा देता है, दूसरों के परिणाम बिगड़ रहे उसको भी सही करा देता है, धर्म में जोड़ देता है उसको, तो स्थितिकरण होता है। फिर साधर्मियों से वात्सल्य भाव होता है उसको, जो दिख रहे हैं सबसे वात्सल्य। क्यों? देखो मुझे द्वेष है इससे कि इसने मेरे को सताया, तो ये कहा तो है कि मैं खुद को ये जानता हूँ शरीर, उसको भी शरीर से देखा तो हमको द्वेष होता है इससे, बराबर भैया। फिर वात्सल्य कहाँ से आता है बताओ? कि वो भी जीव और मैं भी जीव, यहाँ से वात्सल्य जनरेट होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमाइजेशन है वो, बिल्कुल कुछ करना नहीं पड़ता आपको। क्यों? इसको भी वही दुख होता है जो मुझे दुख होता है, इसके अंदर वही परिणाम है, वो मेरे अंदर वही परिणाम। ये भी सुख को खोजते हुए यहाँ तक पहुँचा है, जैन धर्म तक पहुँचा है, इसको सुख का मार्ग मिलना चाहिए। इसको कोई ये धर्म से दूर हो रहा है कोई भी एंगल से, तो इसको कुछ भी करके धर्म में जोड़ो, समझे क्या? उसको वात्सल्य रहता है, कैसा? गाय को अपने बछड़े से जैसा रहता है वैसा, इसको साधन में से कुछ भी नहीं चाहिए। गाय का बछड़ा, इसीलिए एग्जाम्पल दिया ना, उसको कुछ भी नहीं चाहिए साधर्मी से, तब भी वो वात्सल्य रखता है, समझे क्या नहीं। और जिन धर्म की प्रभावना करता है, सच्चा धर्म मिला है तो उसकी प्रभावना करेगा, समझे क्या नहीं। ऐसा कि याद रखना, प्रभावना क्यों करता है वो? दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मिल गई ना, अब हम छोड़े कैसे कि किसी को बताए नहीं, समझे क्या नहीं। वो अगर ट्राई भी करे, ध्यान से सुनना, कि मैं नहीं करूँगा प्रभावना, तभी रोक नहीं सकता हो, उसके हाथ में नहीं है वो कि मैं प्रभावना नहीं करूँगा, होगी ही समझे क्या नहीं। तो उसके अंदर प्रभावना अंग होता है, 8 अंग अपन ने चर्चा की है, याद रखना। फिर अपने को कैसे चेक करें कि हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? तो देखो उन्होंने लिखा है आगे लाइन, इन 8 गुणों से उल्टे 8 दोष है। अब 8 अंग हमने पढ़े, 8 गुण पढ़े, अब 8 दोषों की चर्चा, उसके जैसा ही ऑपोजिट, समझे क्या नहीं। मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि, खुद को चेक करना है आपको। वैसे तो हमको किसी को डाउट ही नहीं होगा, है ना। यदि डाउट भी है कि मैं सम्यक दृष्टि भी हो सकता हूँ, तो याद रखना पहले चेक कर लो आपके अंदर शंका या कांक्षा, यानी शंका है, डर है क्या। यदि शंका है कि यार ऐसे थोड़ी होगा, जैन धर्म सही थोड़ी बोलते होंगे, रात को इतने थोड़े जीव होते हैं, आलू में इतने जीव थोड़ी होते होंगे, समझे कि नहीं। आत्मा थोड़ी होती रहती, कोई आत्मा नहीं है, समझे कि नहीं। कोई मुक्ति का मार्ग नहीं, किसने देखे स्वर्ग नरक, समझे कि नहीं। अगर ये कुछ चल रहा है हमारे अंदर तो हम सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का पहला दोष है, शंका करना, जिन वचन में शंका करना, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। भव्य जी मतलब क्या? जो कभी ना कभी मोक्ष जाएगा, उसको अनंत काल भी लग सकता है, उसको भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ उसमें योग्यता है सम्यक, वो मोक्ष मार्ग की उसके अंदर योग्यता है। हाँ फिक्स है, आज का हो या अनंत काल बाद हो, लेकिन सम्यक दृष्टि वो है जो 2-4 भाव में भी चला जाएगा, समझे क्या नहीं। तो भव्य जीव मतलब ऐसे तो हर जीव भव्य है ना, ऐसा हर जोड़ी है। भव्य राशि बहुत छोटी है, अभव्य राशि अनंत है, 1% भी नहीं भव्य राशि, समझे क्या नहीं। आपने जैसे बोला अनंत काल में, तो किसी न किसी में तो लग ही जाएगा। कभी नहीं, तो अनंत की संख्या बहुत बड़ी है। हमने क्या कहा कि एक निगोदिया शरीर में इतने जीव है कि 6 महीने 608 महीने 608 जीव जा रहे ना, तो ये अनंत काल तक जाए तब भी एक शरीर खाली नहीं होगा, एक शरीर, समझ रहे क्या बोला मैंने। एक आलू के टोक पर हमने बताया था, सुई के टोक पर अनंत निगोदिया शरीर है,
एक शरीर में अनंत जीव है, तो 3 काल के सिद्ध पूरे, भूतकाल वर्तमान का भविष्य का पूरे सिद्ध मिलाकर एक निगोदियों का शरीर जितना नहीं है। क्या बोले, समझे? समझ में कुछ कैलकुलेशन आए समझ में? कभी नहीं होगा। तो अभव्य राशि बहुत बड़ी है भव्य राशि से। तो दुनिया की सबसे अच्छी, नहीं लेकिन बोलो। एक चीज जो अपन बोलते हैं कतरत जीव भी है, चींटी भी है, हाँ, तो उसके अंदर जीव द्रव्य को जान है बराबर, और जीव द्रव्य में भगवान बनने की योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। फिर फिर क्या? अरे योग्यता है, मतलब वो समझे नहीं तुम? भगवान बनेगा ये प्रॉब्लम नहीं हमारे को, वो जीव है, ये हमारा बेसिक कंडीशन है कि वो जीव है ना, उसको दर्द है ना, उसको दुख है ना, तो उसको हर्ट नहीं करेंगे। नहीं तो उसमें योग्यता नहीं। भगवान देख होए ना, वो भी रह सकता है, हमको पता नहीं ना। तो मैंने क्या बोला, दुनिया की सबसे अच्छी गुड न्यूज़ क्या है पता है क्या? कि आप माँ बनने वाले, बाबा बनने वाले, ये नहीं है वो। कि समूह शरण में आपको ये मालूम पड़े कि आप भव्य हो। हे भव्य, अगर ऐसा आपको कह दिया, समझ ले क्या भगवान जी ने, तो समझ लेना अब हमारे को इतने बढ़िया न्यूज़ मिल गई कि यार आज न कल अनंत काल बाद हम मोक्ष जाने वाले हैं। समझ में आया क्या? तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हमें कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा। नहीं, मुक्ति तो है भाई हमारी, समझे क्या नहीं? अगर ये समूह शरण में मालूम पड़ेगा कि हम भव्य नहीं, तो अच्छा अब प्रश्न आएगा कि आप हमारे को बताओ हम भव्य है कि नहीं भव्य, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है? भगवान जी तो समूह शरण में देख के बोलेंगे आप बताओ। तो जिनवाणी में ही लिखा हुआ है कि जिसने भी कभी किंचित देर के लिए भी आत्मा की बात रुचि से सुनी होगी, वह निश्चित ही भव्य जीव है। सच बताया, समझेगा नहीं? यत् प्रीति चित्ते न, ऐसी लाइन है वो, संस्कृत मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि किसी प्रीति चित्त से आत्मा की बात सुनी होगी तो वो निश्चित ही भव्य है। समझेगा नहीं? अब क्योंकि देखो कितने अनंत राशि है जीवों की, इसने सुना ही नहीं कि हम जीव है करके। जैनों की हालत खराब है। हाँ, कभी ना कभी तो सबने सुन लिया होगा। नहीं पता नहीं, और कितनी राशि है आप समझे नहीं क्या? मैंने क्या बोला आपको? अनंत राशि ऐसी नित्य निगोद से कभी निकली ही नहीं। हाँ, नहीं, सबसे आखिरी नीचे नित्य निगोद है ना, एक राजू का नित्य निगोद है। ऐसी अनंत जीव राशि है जो अभी तक निगोद से बाहर ही नहीं निकली। उनको किस चीज की सजा मिल रही है अगर वो कभी निकल ही नहीं पाए? ये प्रकृति है। प्रकृति मतलब क्या? अनंत काल से वो निगोद में ही है, समझेगे नहीं? अब कुछ सोना खान से क्यों नहीं निकला? उसको नहीं निकलना था अभी तक शायद, इसलिए नहीं निकला, बस इतना ही है। तो कहते हैं याद रखना कि समझो हम मूंग सेक रहे हैं या उसमें से एक आधा दाना उड़ के बाहर निकल जाता है कढ़ाई के, उचट के, ऐसा कहते हैं। ऐसा एक आधा जीव अनंत जीव में से निकलता है निगोद से एक आधा, और वो उचटे हुए में से हम हैं, समझे? हाँ, अरे ये हमारे भी बहुत बेकार है। अनंत काल बीत गया, अनंत क्या नहीं, वो अलग अलग निकले थे, वैसे टाइम अलग अलग होगा उनका, पर वो एक साथ गए उसी भाव से मोक्ष। हाँ, पर ऐसा नहीं कि 608 ही निकलेंगे, कुछ इतर निगोद से भी निकले होंगे, पूरे नित्य निगोद से नहीं, 2 लगा के निगोद, इतर निगोद से निकले होंगे वो जो संख्या है वो। नित्य निगोद से तो इतने सारे निकल नहीं सकते, 608 ही निकलेंगे, समझेंगे? तो क्या कह रहे हैं कि शंका है यदि तो थोड़ी जीव रहते, कुछ भी बोल रहे तुम, इतने जीव थोड़ी रहते। हम कह रहे शंका हो गई तो सम्यक दर्शन भ्रष्ट होगा ही नहीं। जिन वचन में शंका करेगा तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। शंका कैसे कर ली तुमने, समझे क्या नहीं? मैं बताऊँ क्यों नहीं शंका करना। एक तो हमारे भगवान जी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ कैसा कि वो पूरी दुनिया जानते हैं। पहला, उसके पहले हम कहते हैं वितरागी। वितरागी क्या? उनको किसी से कोई भी लेना देना नहीं, न राग है न द्वेष है, तो वे कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। रागी द्वेषी से सुनोगे तो असत्य बोलता है, समझे क्या नहीं? वो उसकी इच्छा के अनुसार बोलेगा, बात सही क्या नहीं? तो पहले वितरागी लगाया हमने, फिर सर्वज्ञ लगाया, फिर हितोपदेशी लगाया, समझे क्या नहीं? वितरागी होना चाहिए पहले, जरूरी क्या? उसके अंदर कोई कषाय न चलनी चाहिए। सर्वज्ञ होना चाहिए, पूरी दुनिया जाननी चाहिए, और फिर हम हितोपदेश देंगे, समझे क्या नहीं? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, पहली बात सब जग जान लिया। दूसरी बात
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश। निष्प्रह का अर्थ होता है स्पृहा नहीं होना, मतलब इच्छा नहीं होना। तो हमारे भगवान जी वितरागी सर्वज्ञ है, उनके उपदेश है, तो ये झूठ हो ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरा, जिन आचार्यों ने लिखा है वे भी अहिंसा महाव्रती है, उनका महाव्रत है सत्य महाव्रती। सत्य महाव्रती होने से वे कभी किंचित भी असत्य नहीं कहते लिखते, इसलिए इस पे शंका करना ये महान अपराध है। भरत जी के पोते ना मारीच, सबने सुना है? हाँ हाँ आदिनाथ जी के पोते भरत जी के बेटे मारीच, बराबर है। तो वे भगवान जी ने कहा आदिनाथ जी ने क्या कि तू 2400 तीर्थंकर होगा? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो दूसरा ही हूँगा। तो क्या बोला मैंने कि वहाँ से लेके वो भगवान महावीर के 10 बहु पहले तक वो कहा था, किसको ही नहीं पता शास्त्रों में गायब किधर, निगोद में। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्यों सजा मिली? क्या लाइन बोलते हैं अपन, सजा क्यों मिली है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। समझे क्या? नहीं, तुमने कंटेम्प्ट कर दिया है। ये वो कोर्ट है शंका ये वो कोर्ट है जहाँ पे कभी गलत डिसीजन होता नहीं। तुमने बोला कैसा, क्या है ऑब्जेक्ट? समझे क्या? नहीं, तो ये तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये सम्यक दृष्टि का पहला अंग होता है। वो कभी शंका नहीं करना। बोलो। आ सकते हैं कोई जीव, कोई जीवों का ऐसा होता है कि बड़ा निगो से मनुष्य में आते हैं। वो ईतर हो सकता है या नित्य हो सकता है, हो सकते हैं। और रेयर जीवों की है वो केस, रेयर जीवों का, ठीक है। निगो से तो मोक्ष नहीं आ सकता, निगो से मनुष्य आ सकता है। मनुष्य बन गया तो हो गया काम, हो गया क्या काम? नहीं, मनुष्य निगोद में अभी 91 नंबर की क्लास डाली थी हमने, ध्यान से सुनना, 5 लब्धि की धर्म के मर्म में। तो फिर पहले तो याद रखना, पहली लब्धि मिलना कि स्वयं लब्धि मिलना, क्या कि उसको इतना ज्ञान इतना खुलेवा रहना कि मनुष्य जैसा बने। तो मनुष्य बनने वाले भी कितनी संख्या है? 29 अंक प्रमाण है मनुष्य की। या हम अगर बात करें इसकी तो 700 करोड़ है। तो सबके सब कुछ सम्यक दृष्टि नहीं बनने वाले, फिर विशुद्धि लब्धि होनी चाहिए। 700 करोड़ में से 50-1 लाख विशुद्ध रहते हैं, मतलब क्या कि जिनको जो धर्म की रुचि रखते हैं, मौज मजे खाने पीने में नहीं लगे हुए हैं, वो विशुद्धि लब्धि वाले हैं। समझ में? तो जैन जैसे हम हैं, हम विशुद्ध लब्धि वाले हैं क्या कि हम नहीं है? विशुद्ध लब्धि है तभी तो आप यहाँ पर आकर बैठे। आपकी कषाय तीव्र रहती है, आप नहीं बैठ सकते थे, आप रूल याद रखना, आप भाग जाते थे, आते ही नहीं थे। तो विशुद्धि लब्धि है। तीसरी देशना लब्धि होनी चाहिए उसको, तब वो सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। देशना मतलब क्या? उसको जिनेंद्र भगवान की और जिनवानी की देशना मिलनी चाहिए, तब वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। वैसे और 2 है, लेकिन मैं आपको 3 बताना चाह रहा हूँ। तो मनुष्य बन गया मतलब नॉट बिग डील, समझे क्या? नहीं, मनुष्य में बोलो भारत में आना चाहिए, भारत में जैन में आना चाहिए, जैनों में दिगंबर में आना चाहिए, दिगंबरों में बोलो जिनवानी के नज़दीक आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाने वाला मिलना चाहिए। अब ये तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन हो गया, वो आपके साथ है, हमारे साथ है। समझे कि नहीं? बहुत भाग्य है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ से रिवर्स जाने का कौन सा रास्ता है कि ये सब छूट जाएगा? ये सब छूट जाकर हम वापस निगोद में जाएंगे। ये कब हो सकता है? कब? बस शंका करी तो निगोद है, और विश्वास किया तो मोक्ष है। सही बात है कि नहीं? देशना मिली और देशना भी शंका कर रहा है, बता। तो सबसे बड़ी उपलब्धि लेकर आया है देशना। मैंने वो 100 करोड़ का एग्जाम्पल डाला, देखा आपने? नहीं मिली तो बात और है। अलग बात थी। फिर तो 64 करोड़ में खरीदा था, उसमें एग्जाम्पल डाला है मैंने। समझे कि सबसे महंगी चीज़ है देशना, सबसे महंगी। याद रखना, मैं बता दूंगा आपको कैलकुलेशन करके जिनवानी के अनुसार, सबसे महंगी चीज़ कोई दुनिया में तो जिनवानी मिलना है, क्योंकि मनुष्य बहुत बनते हैं ना। समझे कि नहीं? और जैन भी बहुत बनते हैं, दिगंबर बहुत कम बनते हैं। दिगंबर के बाद जिनवानी के नज़दीक आने वाले कम हैं। समझे कि नहीं? जिनवानी मिलना सबसे महंगी चीज़ है दुनिया की। क्योंकि ये कहाँ से लिखा, आप कहाँ से बोल रहे हो? बोलो, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ करी जान। सुलभ बोला इसको, सुलभ शौचालय। समझे कि नहीं? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है? जिनवानी में। अब यथार्थ ज्ञान मिला और क्या कर रहे हैं हम? शंका कर रहे हैं। बताओ अब इसका क्या होगा? अब निगोद जाएगा बेटा, क्योंकि जो सबसे महंगी चीज़ लेकर आया था उसी पे शंका कर रहा है और उसको रिजेक्ट कर रहा है। जिनवानी मिलने पर भी स्वाध्याय नहीं आना, स्वाध्याय की इच्छा नहीं होना, तर्क लगाना कि नहीं ऐसा थोड़ी होता, वैसा थोड़ी होता। गए बेटा तो
सीधा सीधा तुम दिन को अगर रात का बोलते अब देखो, वो आसपास के लोग जो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, सर्वज्ञ नहीं है, वीतरागी नहीं है, उनकी बातों में आता है, उनकी बातों में शंका नहीं करता। वो बोलते बेटा पैसे लगेंगे अपने को जीवन में, तो हाँ सही से पैसे तो लगेंगे। वहाँ पर तो पूरा विश्वास है उनकी बातों पर। और यहाँ पे सर्वज्ञ भगवान बोलते कि बेटा अपने को एक वस्तु की भी जरूरत नहीं है, इस बात पे विश्वास नहीं है। इस बात का सोचेंगे कि हमारे को रिटर्न जाने का है। समझेगा नहीं? अगर विश्वास होता है इस बात पर तो समझना अब हमारा है, अब हमारा चांस है। यहाँ की बातें झूठी झूठी। हाँ, हम तो बोलते हैं उसको पता नहीं है, मुफ्त में मिली नहीं, उसने बहुत बड़ी प्राइस पे की। तो बताओ आपको, आपने इतना पुण्य खर्च किया था जो जिनवानी लाने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे महंगी चीज़, वो मेरे को कैलकुलेशन पता नहीं ना कर्मों की, भगवान जी को पूछ लेना समोशरण में कि मेरे पास सबसे महंगी वस्तु क्या है, तो बोलेंगे जिनवानी। झूठ नहीं बोला, मैं जिनवानी के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लब्धि की लैंग्वेज में बोला आपको जिनवानी को। देश ना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि के बाद पहले, और विशुद्धि लब्धि के बाद तीसरी लब्धि है वो उपलब्धि। समझे क्या नहीं? तो बहुत भाग्यवान जीवों को मिलती है। देश ना लब्धि के बिना कोई समय दृष्टि नहीं बन सकता। इसलिए बोलते हैं ना कि तुम दूसरे अजैनों को धर्म सिखाओगे, अजैनों को धर्म सिखाओ, भैया उनको याद रखना देश ना लब्धि मिली ही नहीं है उनको, तो उनके चांसेस कम समय दृष्टि बनने की। वो अगर सच में छोड़ के आए, आप सुने दिल से, तो उसको हो सकती है, ये बात सच है। समझे कि नहीं? कुछ वैसे भी होते ना, हम वो नहीं बोल दिया ना कि वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर छोड़कर आए, यहाँ पर इसको सत्य माने, सत्य समझे। समझे कि नहीं? तो वो भी हो सकते हैं। अब देखो, वो आके यहाँ पर सत्य मान लेते हैं, यार सच्चाई तो यहाँ पर ही है, लेकिन अपने लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ा रहता। अब इनका कौन भला करेगा? इनका कोई भला नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? इधर तो भगवान भला नहीं कर सकता। समझा कि नहीं? भगवान तो करते भी नहीं हमारे। तो कहना क्या है, जिन वचन में शंका कर दी तो समझ लेना निगोद की बैग भर दी। समझे कि नहीं? कि बैक टू पवेलियन बेटा जाओ। हमने क्या कहा था कि बॉल उछाले तो वो जितने देर हवा में रहता है ना, उतने देर में ये मनुष्य, देव, नारकी, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब निकल जाता है, और नीचे आता है तो निगोद, ये निगोद से निकल गया। इतने देर में सब कुछ हो जाता है। ये मनुष्य भी उसमें ही है, बोला क्या? और अगर हम वहाँ पर पकड़ नहीं लिए मोक्ष मार्ग को, तो वापस निगोद में चले जाने का है। ये प्रकृति का नियम है, हमारा नहीं है। इसलिए ये बहुत सुवर्ण अवसर है, ये हमारे को इसको सार्थक करना है। समझ में आया? तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। तुम किस पे भी शंका करो, अरे तुम माँ बाप की बातों को मत सुनो। मैं भी बोलता हूँ, चलो माँ बाप की बात मत करो, भाई बहनों की बात मत सुनो, पत्नी की बात मत सुनो, पति की बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो। मतलब क्या? उस पर विश्वास मत करो, जिनवानी पे विश्वास करो। हम सिर्फ भक्ति गाते हैं, है ना, सूझे लोकालोक, कोई बात नहीं, कोई विश्वास नहीं। हमको लगता है स्वाध्याय को आ रहे ना, ऐसा लगता है हम सच्चाई सुनने को जा रहे हैं, हम झूठ में जी रहे। समझे कि नहीं? मैं झूठ में जी रहा हूँ और मैं सच्चाई सुनने को जा रहा हूँ, ऐसा जब फील आएगा ना, तब हमारे को बहुत आग्रह, बहुत आदर आएगा जिनवानी सुनने का, कि मुझे वहाँ पर वो चीज़ मिली जो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल रही थी। सत्य। हाँ, लेट मिली। हाँ, उसका दर्द होता है कि यार कितने लेट हो गए, हम बचपन से क्यों नहीं। हाँ, तो जब जाके तब सवेरा है, वो तो बात सही है, लेकिन दुख तो है, बहुत लेट मिला है। दुख तो होता ही है इसका। नहीं, वो तो सही बात है, नहीं बात तो है, लेकिन वो फीलिंग आती ही है जब भी कोई अच्छी चीज़ मिले, तो आपको ये लगता है कि यार पहले क्यों नहीं। समझे क्या नहीं? अभी तक क्यों नहीं? समझे? होता ही है, वो लॉजिकल है, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है। तो कहना क्या है, मतलब अपन ने पुरुषार्थ नहीं किया पहले। हाँ, लोग जा रहे हैं, जिनवानी को नमस्कार कर रहे हैं, बस जिनवानी को लाल कपड़े में बांधकर नमस्कार करके चले जाते थे लोग, चावल चढ़ा के आगे निकल। बोलने की जरूरत नहीं मैसेज नहीं, ऐसा करना पड़ता है, ये भी पता नहीं था। तो याद रखना, फिर मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी है, या फिर सब कुछ खोल के सिरगाओ को ये लोगों को, तब भी लोग उस पर आरोप लगा के परेशान है ना। अब क्या करें, हम हमारे को काम तो हमारा जो करना है ना, जो लोग बोले हम तो जिनवानी समझाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि वो उसमें सब कुछ रहस्य है, इसमें पूरी दुनिया का रहस्य है, सुझे लोकालोक। समझे कि नहीं? ये दुनिया की, जब जिसको दुनिया जाननी है उसको जिनवानी पढ़ना। ऐसे बोलते हैं कि जिनवानी को हाथ में ले लिया तो बोलो कर ली दुनिया मुट्ठी में। ये दुनिया हमने मुट्ठी में कर ली। जब जिनवानी हमारे हाथ में है ना, पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। सच बता रहे आपको, क्योंकि इसमें लोकालोक है, लोकालोक।
समझ गए? अब हमारे को इसके महत्व नहीं आया। अब देखो हमने देव और गुरु के साथ में रखा उसको, मतलब वो छोटी चीज होगी क्या? बताओ, छोटी चीज तो होगी नहीं। देव और गुरु जितना सम्मान दिया है हमने, और वो गुरु के पहले लिखा है, देव शास्त्र गुरु के पहले बताओ। और गुरु के ऊपर जिसका स्थान है उसको कभी हमारे को रिस्पेक्ट नहीं आई उसकी, क्योंकि गुरु भी पढ़ते ही है शास्त्र। स्वाध्याय तो उनका भी आवश्यक में आता है गुरु के, वो भी इसके दास है, इसके सेवक है, इसके अभ्यासक है। तो यार फिर सोचो कितनी बड़ी चीज होंगी है। इसको किताब मत पकड़ना, ये वो लफ्ज है, ये वो शब्द है जो समोशरण में कहे गए थे। अपने लिए तो यही बड़ी है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भगवान का भी बोध यही कराती है। यही तो कराती है, गुरु का बोध भी यही कराती है सबका। हाँ, गुरु का भी। फिर देखो और मैं बताता हूँ कि जब पिताजी एक्सपायर हो जाए तो माँ के साथ रहना चाहिए, बराबर है? एग्जाम्पल एक्सपायर मतलब क्या? जब हमारे जब जिनेंद्र भगवान नहीं है तो माँ है, और ये माँ जो बोल रही है भगवान पापा का लेटर ही है, बेटा पापा तेरे लिए ये लिख के गए थे, और हम बोलते नहीं 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 मेरे पास टाइम ही नहीं है। बताओ कैसे होगा हमारा समझ रहे ना? इसलिए जिन वचन में शंका मत करो। दुनिया में शंका कर लेना, पर जिन वचन में शंका मत करो, निगोद फल है उसका। ठीक, पहला निकांक्षित का अर्थ क्या? निकांक्षित गुण हुआ तो उसका दोष क्या हुआ? कांक्षा। अंदर इच्छा है तो समझ लेना अब हमारा कोई भला नहीं कर सकता। क्यों? तुम इच्छा जिसकी भी कर रहे हो सांसारिक चीज़ है, सांसारिक चीज़ जो कर्मों से आती है, कर्म देते हैं जिसको, समझ में आया क्या? जो कर्मों के उदय से मिलती है, मतलब समझ रहे? तो जो कर्मों के उदय से मिल रही है, मतलब हम क्या मांग रहे हैं? जेल ही मांग रहे हैं, बराबर है? तो हमारे अंदर कोई भी इच्छा है, इसका इक्वल टू ये कि हमारे को जेल पसंद है और हम जेल मांग रहे हैं, समझे कि नहीं? तो जिसकी डिमांड जेल हो उसको मुक्ति मिल सकती है क्या? तो याद रखना, इच्छा भी वैसा ही दोष है जो निगोद लेकर जाता है। हम तो भगवान जी के सामने इच्छा करते हैं, भगवान जी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये तू कैसे बात कर रहा है? सम्यक दृष्टि का गुण होता है, वो कुछ नहीं मांगता, क्योंकि कांक्षा भी दोष है सम्यक दर्शन का। 8 दोष बताए गुणों के विपरीत। तीसरा विचिकित्सा, समझे कि नहीं? जिसके जीवन में ग्लानि है, घृणा करता है दूसरों से, घृणा करना शरीर की गंदगी से, घृणा करने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि वो न मुनियों की आचरण, मुनियों की सेवा नहीं कर सकता, आहार नहीं करा सकता, किसी की वयावृत्ति नहीं कर सकता, किसी का समाधि मरण नहीं करा सकता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। समझ में? तीसरी बात। चौथा वो अमूढ़ दृष्टि। क्या? तो मिथ्या दृष्टि जीव कैसा रहता है? मूढ़ रहता है। मूढ़ मतलब क्या? मूर्ख रहता है। नीचे दोष लिखे हैं क्या? देखता था? हाँ, नहीं अब मान का ही है, ठीक है चलो। इच्छा तो मोहनी कर्म से होती है ना, बराबर है। तो मोहनी कर्म उसके दर्शन मोहनी वाली इच्छाएं खत्म हो जाती है, चारित्र मोहनी संबंधी इच्छाएं रहती है। ये दर्शन मोहनी संबंधी चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना, तो इसलिए दर्शन मोहनी संबंधी बात चल रही है। बताऊंगा मैं, इसका डिटेल है आगे, 6ठी ढाल में आएगा ये जो आप बोल रहे हो उसका, ठीक है? तो देखो क्या कहा कि उसके अंदर ये नहीं था, मूर्ख नहीं बनता है वो, कि किसी ने आके बोला कि ये भी देव है, ये भी गुरु है, ये भी ये है, वो भी वो है, इससे कर तो ये मिलता, उससे कर तो ये मिलता, ऐसा मूर्ख बनता नहीं सम्यक दृष्टि जीव। अमूढ़ दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव किसकी भी बातों में आ जाता है। मूर्खता सम्यक दर्शन को नष्ट करेगी, याद रखना। सम्यक दर्शन को नष्ट करेगी मतलब क्या? निबोध पहुंचाएगी। इसलिए मूर्खता नहीं चलेगी धर्म में। धर्म में आपको बताओ, याद रखना, आप सोना लेने गए और मूर्ख रहे तो क्या होगा? क्या होगा? आर्थिक नुकसान होगा। और धर्म में मूर्ख रहे तो बोलो क्या, कौन सा नुकसान होगा बताएंगे आप? बोलो, अनंत काल का नुकसान होगा। याद रखना, दुकान पे जाते हुए तो बहुत सजग रहते हैं हम, नहीं 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 बाबा समझे, चेक करके लूँगा, ऐसा है मार के समझे एग्जाम्पल। धर्म के केस में नहीं। अरे मटका लेके जाते ना तो बजा बजा के लेते उसको समझेगा, 50-100 रुपये का, उसको भी ठोक बजा के देखता है कि सही है क्या नहीं, क्या इसमें से हवा तो निकल रही नहीं, पानी तो नहीं निकल रहा, समझ रहे कि नहीं? वहाँ पर भी पूरा मूर्ख नहीं बनता, होशियार रहता है, सजग रहता है। तो सम्यक दृष्टि धर्म में सजग रहता है, मूर्ख नहीं बनता, ठीक है? तो जो मूर्ख बन रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है? 5वां उपगुहन का उल्टा अनुपगुहन, मतलब क्या? कि खुद के गुण बताना,
दूसरों के दोष बताना ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। खुद की क्वालिटीज़ बताना और दूसरों की बैड क्वालिटीज़ बताना ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। या खुद के अवगुण छुपाना और दूसरों के गुण छुपाना, समझेगा नहीं, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। समझ में आ गया? जो अपने गुण ढाके और दूसरों के दोष ढाके वो सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया? अब आगे फिर अवात्सल्य, स्थितिकरण रहेगा। अस्थितिकरण मतलब क्या? जो जिसके वजह से लोग धर्म से छूट रहे हैं, समझेगा नहीं, धर्म से जुड़ नहीं रहे, छूट रहे। क्योंकि सम्यक दृष्टि कैसे रहता है? धर्म से छूटने वाले को धर्म में वापस स्थिति करता है, और ये क्या करता है? जो स्थिति है जिसकी धर्म में, उसको भी भगा देता है। अस्थितिकरण अंग होता है मिथ्या दृष्टि का। मतलब क्या? वो धर्म से ही दूर करा देता है लोगों को। उसके कुछ भी एक्शन, उसके वर्ड, उसके बोलना चलना, समझ रहे कि नहीं? तीक्ष्ण बोल दिया किसी को तो वो धर्म से ही दूर हो गया, समझे कि नहीं? तो ये भी मिथ्या दृष्टि का लक्षण होता है कि दूसरों को धर्म से दूर करना, समझ रहे? फिर 7वां दोष क्या है? अवात्सल्य। अवात्सल्य मतलब क्या? उसको साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रहता नहीं, चिढ़ता है, गुस्सा करता है, किसी से द्वेष करता है, ग्लानि करता है ना? किसी के साथ षड्यंत्र रचता है, किसी के साथ बुरा करता है, ऐसा जो रहता है वो जीव मिथ्या दृष्टि है। और जो सभी साधर्मियों पे प्रेम वात्सल्य रखता है कि नहीं ये सब जीव है बेचारे, बड़ी मुश्किल से आए हैं संसार से, समझे कि नहीं? निगोद से निकल कर ये मनुष्य तक आए, जैनत्व में आए, दिगंबर जैनत्व में आए, जिनवानी की निस्दक आए, इनके साथ तो कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इनका साथ भला हो जाना चाहिए, ये सब मिथ्या दृष्टि रहता है। और मिथ्या दृष्टि ये तो ऐसे छे, तो ऐसे छे, तो ऐसा छे, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, समझ में आएगा? फिर ये हो गया सम्यक दर्शन का दोष, मतलब मिथ्या दर्शन। कौन सा? अवात्सल्य। और अप्रभावना, अप्रभावना क्या हो जाएगी? प्रभावना तो अंग है, अप्रभावना दोष हुआ। तो अप्रभावना दोष क्या है? कि वो धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करता। वो तो जान दो, चल रहा जो चल रहा ना चलन दो ना, चाहे कोई दिमाग पढ़ना, अपने को बच्चे में पढ़ना, क्यों होंदो ने जो हो रहा है वो, तो बेटा फिर तो अप्रभावना कर रहा है, तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। तो कि जान तो क्या कुछ सिखा रहे लोगों को, क्या को होशियार बनाने का, लोग होशियार बन गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धर्म सीखने मत दो, स्वाध्याय सीखने मत दो, ये मत करने दो। ये अप्रभावना नाम का दोष है जिससे सम्यक दर्शन नष्ट होता है, या सम्यक दर्शन उत्पन्न ही नहीं होता और अनंत काल निगोद में जाना पड़ता है। कितना डेंजर है, डेंजर है कि नहीं? तो हमारे बोल दिया मत जाया करो, बंद करो यार वो स्वाध्याय, तुमने ये शब्द बोल दिया ना, अब तुमको इसकी पनिशमेंट क्या होगी पता नहीं, क्या होगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। विचार भी आ गया तो बोलने की तो बहुत दूर की बात है, विचार भी आ गया, खैर बंद करो यार सब। ये मुक्ति का मार्ग है जो अभी चल रहा है। जिनमानी हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मन की बात तो बोल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा, तो जिनमानी बोली जा रही है यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो वाणी को संजोने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए कितने ही आचार्यों ने, कितने ही सज्ञानी जनों ने प्रयत्न किया कि 2000 साल के बाद भी यदि कोई आए तो उसको मुक्ति का मार्ग मिले, इसलिए लिख कर गए हैं वो हमारे लिए, और हम आज उसकी प्रभावना नहीं कर रहे। हजारों लाखों शास्त्र थे जैन के, नष्ट क्यों हुए? बोलो क्यों नष्ट हुए? किसी ने जलाया इसके लिए नहीं, पढ़ना बंद किया इसके लिए, पढ़ते नहीं। अरे जिंदगी कम पड़ जाए इतना है पढ़ने को और सीखने को भी। गांधी जी बोलते थे, व्हेन आई एंटर इन द लाइब्रेरी आई फाइंड माई लाइफ वेरी शॉर्ट, ऐसा कुछ बोलते थे। समझिए, लाइन एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अर्थ यही है कि जब मैं लाइब्रेरी में एंटर करता तो लगता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी, कितना कुछ सीखने का है, समझेगा नहीं? तो हम भी जब जिनवानी के सामने आते लगता है कि यार आयु तो होनी चाहिए यार पूरा पढ़ने के लिए, समझेगा नहीं? इतना सब समझना है हमारे को। तो ऐसा कि वो ये चाहता है कि ये धर्म की प्रभावना हो, सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि बोलता है बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, समझेगा नहीं? धर्म के ही प्रभावना में अड़ंगे डालना, मेरी बात नहीं है। देखो 8 दोष लिखे, देखा, इन 8 गुणों से उल्टे 8 दोष है, इन्हें सम्यक दृष्टि जीव को दूर करना चाहिए। तो हमारे से एक भी दोष ना लगे, शंका नहीं, कांक्षा नहीं, विचिकित्सा नहीं, समझ रहे कि नहीं? अनुपगुहन नहीं, अस्थितिकरण नहीं, अवात्सल्य नहीं, अप्रभावना नहीं, ये दोष लगने नहीं चाहिए। ये लगे तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। समझ में आ गया? 8 दोष समझ में आए। अब दूसरे 8 दोष, 8 मद, इसकी लाइन वहाँ से निकालो। पिता भूपवा मातृ नृपजो हो यंतो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद ठाने, मद धारे हो इतना ही ना? तो ठीक है, छंद नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर का छंद है। देखो, पिता भूप,
समझ रहे? या मातृल नृप हो ये तो न मद ठाने, ऐसे भी जाएंगे ना। देखो हो ये न मद ठाने मतलब क्या कि पिता पक्ष राजघराने का है। मेरे पिताजी राजा थे, मेरे दादाजी राजा थे, मेरे परदादा राजा थे, और ये राजा थे, वो राजा थे, हम उसके वंश से, हम उनके वंश से, और उनके वंश से, और घमंड करता है इस बात का, गोत्र का। समझ रहे? तो गोत्र का घमंड या गोत्र का मद, इसको जिनवानी की लैंग्वेज है मद, अहंकार होना, इससे सम्यक दर्शन नष्ट होता है। अब बोले क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि तू समझा ही नहीं, तेरा गोत्र जीव है। ये थोड़ी गोत्र है तेरा, स्वतंत्र है। सही है, जीव है ना अपन। अब ये गोत्र के है क्या? अरे ये गोत्र भी छूटने वाला है हमारे से, हाँ या नहीं? बताओ, पापा का बच्चे से ब्लड रिलेशन है क्या नहीं है? बताओ। चलो बाप का छोड़ दो, माँ का तो ब्लड रिलेशन है कि नहीं बच्चे से? मेरा ब्लड रिलेशन है मेरे बच्चे से। बेटा तेरे पास भी ब्लड नहीं है और उसके पास भी ब्लड नहीं है, कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हो? सही है कि नहीं? ब्लड तो शरीर का अंग है, कौन सा ब्लड रिलेशन लाया तूने? समझे कि नहीं? खून का रिश्ता कोई नहीं यहाँ पर। हमारे पास खून ही नहीं है, हम जीव है। जहाँ देह अपनी नहीं तो खून भी अपना ना होए। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो जहाँ दे अपने नहीं उसका, अब इसको लगाते जाओ तुम आठ जगह पे। जहाँ दे अपने नहीं वहाँ बोलो कुल अपना नहीं। ये क्या बोला? पहला पिता का कुल ही बोला ना, पिता के लिए कुल है और माँ के लिए जाति कही है। तो कुल का मद पहला मद रहता है। तो बोलते मेरे पापा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, हमारे पापा ने ये किया है, हमारे दादा ने ये किया है, हमारे तो ये है, हम वो घराने के हैं, हम वो घराने के हैं। बहुत रहता है लोगों को, मैं देखता हूँ सबको। अब लोगों का समझ में अब जिनवानी पढ़ते नहीं है, घमंड करते रहते हैं यहाँ पर भी। हाँ, औकात में रह के बात करो। अरे क्या चिल्लर लोग आए ये, किनको खाने को दाने नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। यार तू जिस बात का घमंड कर रहा है ना, इससे तुझे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तू उस बात का घमंड कर रहा है जो तेरा है ही नहीं। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तुझे, मुझे कि नहीं? सम्यक दर्शन हुआ तो नष्ट हो जाता है घमंड आने पर। मद लिखा है, मद मतलब क्या बताओ? मद मतलब शराब, मादकता। सुनिए ना अपने, तो ये शराब में है क्या कि ये मेरा कुल है, तो शराब पिया हुआ बेटा, तो ये शराब की बातें बोल रहा है कि मेरा कुल बहुत बड़ा है, तो शराब की हालत में बोल रहा है, ये नशे की हालत में बोल रहा है। समझे क्या? मेरा कुल मेरा मेरी जाति में, समझे? तू नशे में बेटा, तेरा कुछ नहीं है, तू समझा नहीं क्या? तो जागरूक क्यों नहीं हुआ है ना? मोह निधि से उठे चेतन तुझे जगावन को, ये तो कह रहे हैं हम, तो जगाने के लिए आए थे तुझे। तू सो रहा है कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे बंगले, अभी सब एक एक का निकालेंगे वो। तो घमंड और सम्यक दर्शन साथ में नहीं रहता। ध्यान सुनना, सम्यक दर्शन और घमंड साथ में रहते नहीं। जहाँ घमंड है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं, जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ घमंड नहीं। समझ में आया? तो एक भी घमंड हुआ आप लिखेंगे। देखो दूसरा, मातृलोक, मेरे नाना ऐसे थे, मेरे मम्मी के ये दादा ऐसे थे, मेरे वो ऐसे थे। अब राजघराने से मेरे माँ बाप पक्ष, समझे कि नहीं? मेरा ननिहाल कौन है पता है कि तुझे? समझे कि नहीं? ये कौन है, वो कौन है, वो बहुत रहता है लोगों को। ननिहाल का पक्ष का बोलते रहते फिर, मेरी मम्मी वो है रहने वाली महलों की, समझे कि नहीं? भैया महल भी तेरा नहीं, वो माँ भी तेरी नहीं, समझे कि नहीं? बता अपने माँ बाप है कि नहीं है दुनिया में? तो ये बता, तेरे कुल और मत, समझे कि जाति और कुल की बात कर रहा है, तो ये बता माँ बाप है कि नहीं? हमारे माँ बाप है कि नहीं, ये बताइए, उत्तर दीजिए। तो व्यवहार की बातें करो, तुम निश्चय की बातें क्यों कर रहे? सच्चाई तो समझ ले पहले। माँ बाप किसके रहते हैं? जो जन्मता है, बराबर है कि नहीं? तो जन्म देने वाले को माँ बाप कहते हैं। यहाँ पे जन्मा कौन है ये बताओ मुझे? शरीर भी जन्मता नहीं है, वो तो संग्रह हुआ है, बराबर है कि नहीं? वो तो अलग अलग परमाणु जमा हुए हैं, जन्मा तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पे दुनिया में कोई माँ बाप कंसेप्ट ही नहीं है, तो काहे का घमंड लेकर बैठा है? पता क्या बोल रहा, समझ रहे तुम? ऐसा क्यों होता है कि वो दीक्षा लेने के बाद वो पिताजी भी पैर पड़ रहे? अरे उन्होंने ये लौकिक रिश्ते नाते तोड़ दिए, वो भ्रम तोड़ दिया कि कोई मैं का बेटा हो करके। समझे क्या बोला मैंने? सच्चाई प्रकट करी ना उन्होंने, तो पिताजी जो है वो भी पैर पड़ेंगे उनके। तो सच्चाई क्या है, समझ रहे क्या? अरे माँ बाप ही नहीं अपने, और हम कितने भ्रम में जी रहे बता। मैं मेरे पापा का नाम रोशन करूंगा, मेरी मम्मी के लिए करूंगा, ये तो कुछ समझे, बहुत भ्रम में। मद शराब पिया हुआ है तो, मोह की शराब, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। समझ रहे? तो ये शराब बोलती है कि मेरा कुल बड़ा, मेरी जाति बड़ी, ठीक है? दो हो गए, कुल का मत, जाति का मत। वहाँ पे लिखा है सम्यक दृष्टि पिता आदि पितृपक्ष के स्वजन राजादि हो, यदि मामा आदि मातृपक्ष के स्वजन राजादि हो तो अभिमान नहीं करता।
तो सम्यक दृष्टि कैसे अभिमानी होता है? उसको पता नहीं न माँ अपने न बाप अपने, न मामा अपने न दादा अपने, समझे क्या नहीं? तो इसलिए उसको घमंड नहीं था। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या? उसको घमंड नहीं रहेगा। मिथ्या दृष्टि का लक्षण क्या? उसको घमंड रहेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिथ्या दृष्टि भी और घमंड ना हो। अब बोलेंगे एक आधे को हो सकता है कि नहीं यार मेरे पापा अच्छे नहीं थे, मेरे पापा का कुल अच्छा नहीं था, मेरी मम्मी का कुल अच्छा नहीं था, ये भी घमंड में ही आता है। मैंने बताया था मार दो के दिन कि तू ऊपर की साइड को या नीचे की साइड को, दोनों केस में तो घमंड में ही है। तो लो फील कर रहा है ना, तो लो फील भी उसको मैं मानकर ही फील कर रहा है, मेरी मानकर। बराबर है कि नहीं? समझे क्या भैया क्या बोला? अंकुर भैया समझ रहे हैं? लो फील भी कहाँ से आया? उसको अपना मानने से ही तो लो फील आया है। और हाई फील भी कहाँ से आया है? समझे क्या नहीं? आई एम अबव, आई एम बिलो, दोनों भी कहाँ से आते हैं? उसी भ्रम से आता है क्या कि ये मेरा है, वहाँ से तो आया है कि आई एम समथिंग, आई एम नथिंग। समझे क्या नहीं? तो ये दोनों भी जो घमंड है वो इसी से आया है कि तू सच्चाई में नहीं है, तू भ्रम में है, तू मद में है, तू नशे में है, मोह की शराब पिया हुआ है। सम्यक दृष्टिकोण है जिसकी शराब का असर टूट गया है, जो होश हाँ, मगर तुम ये फील कर रहे हो कि यार मेरे तो परिवार अच्छा था ही नहीं, मेरे तो पापा कैसे थे, मेरे मामा दादा तो ऐसे थे, मेरे नानी दादा तो ऐसे थे, वो समझ रहे नहीं? तो ये भी मद में ही आया है। नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं है, गलत जगह मैं का प्रॉब्लम है। समझे क्या नहीं? मैं चलेगा हमारे को, गलत जगह मैं नहीं चलेगा। उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। तू मैं किधर लगाया है ये बता। तो इसको मैं लगाया है इसलिए तुझे दादा दादी और नाना नानी दिख रहे हैं। तो जीव को लगा मैं, तो दादा दादी भी दिखेंगे ना और नाना नानी भी दिखेंगे नहीं। सही है कि नहीं? पहले मैं कौन है ये समझना चाहिए। बता, वही तो इसलिए पहला काम ये है कि मैं कौन हूँ। वहां से धर्म की शुरुआत होती है। तो बोलते ना अब वही बातें क्यों घुमाते तुम आत्मा की? अरे वहां से शुरुआत होती है धर्म की। नहीं तो धर्म की शुरुआत क्या है कि पूजा कर, मंदिर कर, भक्ति कर, स्वाध्याय कर, बस हो गया क्या धर्म? अरे मैं कौन हूँ? मैं उसके लिए आया हूँ। मैं अपने आप के अंदर सुख शांति, समझ रहे क्या नहीं, अनंत आनंद प्रकट करने के लिए आया हूँ। मैं अपने अनुकूल सब अकुलताएं नष्ट करने के लिए आया हूँ। समझे क्या नहीं? मैं खुद को पहचानने के लिए आया हूँ। बोलो या बुद्धि से थी निज न जाने हो। भक्ति में बोलते हैं हम, भ्रम गिने हितकार जी भक्ति में बोला है ना हमने। प्रभु पति पावन के जो बच्चों को सिखाते हैं उसमें बोला है ना निज न जाने हो। तो अभी यहाँ पे क्या के लिए आया हूँ? निज को जानने के लिए ही आया हूँ और भ्रम को नष्ट करने के लिए ही आया हूँ। तो पत्नी बच्चे मेरे हैं, भ्रम में है तू। ये पापा मम्मी मेरे हैं, नाना नानी मेरे, भ्रम में है तू। जहाँ बोलो आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, कोई जी को साथी सगा, ना कोई सगे, ना पापा मम्मी है, ना दादा दादी है, ना नाना नानी, ना पत्नी है, ना बच्चा है, कोई सगा नहीं है। समझने को कितनी देर लग रही है हमारे को? अब जिनवानी सिखाई गई है, जिनवानी यहाँ से बाहर जाओ बोला, कौन बोलेगा तुम्हारे को कि तेरा कोई नहीं है? बोलो यही वो जगह है जहाँ पर ये बात बोली जा सकती है और दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती। इसलिए ये बहुत सही स्थान है जहाँ आप जिनवानी सुनते हो, जहाँ आपको सच्चाई सुनने को मिलती है। दुनिया तो भ्रम में फैला रही है हमारे को, समझे कि नहीं? पत्नी बच्चे हमको शराब पिलाते, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो, शराब पी लेते। हाँ, मैं तो बेटा हूँ, मैं तो तुम्हारे भाई हूँ, मैं तो मेरे पति हूँ। समझे कि नहीं? शराब पी जाती है वहाँ पर, जहाँ पर शराब का नशा उतरता है। तो जिनवानी है वो, समझे क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? सही लग रहा है कि नहीं आपको? बात समझ लो। तो बोलो ईर्ष्या भी मान में आता है क्या? ईर्ष्या हाँ, मान में नहीं आता है, क्रोध में आता है अपेक्षा से। समझे कि नहीं? उसके पास मेरे से ज्यादा कैसे मतलब? हाँ, तो फिर मान कषाय में आ गया। ये वाली ईर्ष्या है तो ये मान कषाय में आएगी। समझे कि ईर्ष्या नहीं? में यही होता है टेक्निकली तो। बट देखो परिभाषा में तो कहीं ना कहीं बैठेगा, क्रोध मान माया लोग में। आप अच्छे से देख लेना उसको, है ना? ऐसा तो दो घमंड उसको नहीं रहते। कौन सा? पिता के कुल का, माता के जाति का। ठीक है। तीसरा बोलो मदन रूप को, मदन ज्ञान को, धन बल को मत खाने। मदन रूप को, रूप को मतलब क्या? उसको रूप का घमंड नहीं होता कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ये घमंड आ गया तो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि। अर्थात संसार में भ्रमने का, चारों गति में जाने का, निगोद में जाने का, जो आईने के सामने हमारी नजर नहीं घूम रही ना, हट रही, समझ रहे क्या नहीं? ये सब मिथ्यात्व है। समझे क्या? रूप का मद है ये। तो मैं सुंदर हूँ, ये रूप का मद है कि नहीं है? और मैं सुंदर नहीं हूँ, ये भी रूप का मद ही है। बात समझे क्या? यार ये तो बहुत सुंदर दिखते, में तो कुछ दिखता ही नहीं, ये भी रूप का मद है। समझे क्या बोला मैं? कि तुम आपको अपने आप को सुंदर देख रहे हो, ब्यूटीफुल हैंडसम देख रहे हो, या अपने आप को अगली ये फील कर रहे हो। दोनों केस में आप बोलो मद में हो।
मोह में हो, भ्रम में हो। ये जो का बहिरात्मा। बहिरात्मा कहा ना फिर, ये मिथ्या दृष्टि और बहिरात्मा एक ही चीज, हाँ। समझे कि नहीं? बहिरात्मा और मिथ्या दृष्टि एक ही चीज होती है। पहला गुणस्थान बताया था अपन ने बहिरात्मा का, याद है ना? पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का गुणस्थान, समझ में आया? तो रूप का मद होना कि मैं सुंदर हूँ, ये भी वो घमंड है जिससे सम्यक दर्शन नष्ट होता है। और मैं कुरूप हूँ, ये भी घमंड से सम्यक दर्शन नष्ट होता है। समझ रहे? दोनों घमंड नहीं चाहिए। आपको ये सुना होगा अपने महाराज जी आईना नहीं देखते, सुना है? त्यागी प्रवृत्ति भी रहते हैं जो आईने का त्याग करते हैं, समझे कि नहीं? तो फोटोग्राफ खींच सकते हैं क्या? फिर ऐसे 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 कुछ फोटो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, रूप का मत हो जाएगा फिर तो, समझे कि नहीं समझे? तो सेल्फी खींच सकते हैं क्या कोई हमारे जैसा? हम जैसे सेल्फी खींच रहे मतलब क्या? सेल्फी खींच रहे मतलब क्या? बोलो, रूप का मद हो रहा है हमारा, बराबर क्या भैया? सेल्फी itself shows it is मिथ्यात्व going on inside us। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? कुछ डेंजर डेंजर बातें कर रहे हो सब भूत भूत के पिक्चर देखे जैसे फील हो रहा है मेरे को। बेटा हम सच्चाई में लेके आ रहे तुझे, तेरा को ना हम वो नींबू पानी पिला पिला कर तेरा ने क्या वो जो वो है ना हैंगओवर, वो मिटा रहे हैं। तुझे हैंगओवर से बाहर क्यों नहीं आने का है? तुझे वापस शराब पीने की है क्या? कि नहीं चलो बोला यहाँ से बहुत ही कुछ भी बोलते भैया, फिर वापस जाके हाँ मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे ये, बस बेटा वापस शराब पी ले। ये ऐसा कैमरा है जो एक्चुअल सेल्फी बताएगा। बताओ हम मंदिर में क्यों आते हैं? सेल्फी के लिए ही आते हैं। बताओ किसके? जीव के। हाँ, वो है मेरा सेल्फ, वो है मेरा आईना। कौन? वो जो ऐसे बैठे हैं ना, है ना, वो है मेरा आईना। वो मुझे बता रहे हैं अंदर में कैसा। देव दर्शन को आना इज इक्वल टू सेल्फी खींचने को ही आना है हमारा। अब रोज सुबह खुद को देखने के लिए जाते हैं मंदिर में। बताओ तुम क्या बोल रहे हो? हम कुछ मांगने को नहीं जाते कि मैं अंदर से कैसा हूँ मुझे वो देखना है, इसलिए मैं मंदिर में जाता हूँ। वो हमारा स्वरूप है, वो उनको देखे बाद मुझे मेरी याद आती है। जिन निज बोलते ना, निज दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन, सुना आपने? यही लाइन है ना वो। तो जिन दर्शन से निज दर्शन होते हैं, तो एक ही सेल्फी पॉइंट है दुनिया में समझे क्या नहीं? और बाकी सब वेल्फी पॉइंट है समझ में? एक जिन मंदिर ही सेल्फी पॉइंट है हमारे लिए, और बाकी सब मिथ्यात्व के पॉइंट्स है, समझे क्या नहीं? और स्टेटस पे से निकला है, हम स्टेटस पे क्या डाल रहे हैं बताओ भला? कल ही बात हुई थी, रूप का मद। अब के घर में तो पहनने मिलते नहीं छोटे छोटे कपड़े, बाहर जाके पहनेंगे, डालेंगे फोटो उसकी। घर में साड़ी पहननी पड़ती दादा दादी के चक्कर में, है ना, ससुर ससुर के चक्कर में, बाहर जाके ड्रेस पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, फोटो डालेंगे। फोटो वहाँ पर डालेंगे तो फेसबुक पर भी डालेंगे, इंस्टा पर भी डालेंगे, जब पूरी दुनिया देख सकती है, समझे कि नहीं? अपनी संपत्ति छुपा के रखने की कि बाजार में बेचने की? बताओ, अटैक्स होंगे ना, नज़र खराब होंगी लोगों की। क्यों कर रहे हो ये सब काम? लॉजिकल है कि मैं आपको बोल नहीं सकता, जो मैं सुनता हूँ वो लैंग्वेज। वो बोलते हैं स्त्री अगर किसी और के लिए सज रही है, इसका अर्थ ये होता है, वो समझ लेना, फिल इन द ब्लैंक्स। तुम तो अपनी पति की सेवा किसी के लिए सजनी नहीं चाहिए ना। तो बेडरूम में देखे तो बोले काम वाली भाई, बाहर देखे तो हीरोइन। ये कौन सा दुनिया है ये दुनिया है। पहले के लोग बाई जैसे रहते थे, दिन भर इतना बड़ा पल्ला दिखती भी नहीं थी, बाई है कि वो घर की है, भाभी है, समझे के लिए और बेडरूम में जाके वो सजते थे, संवरते थे। मतलब जब वो प्राइवेट टाइम रहता था, बुरा मतलब नहीं देना वैसा, मुझे वो नहीं बोलना कि वो करो, बोलना ये है कि सजना किसके लिए तुम्हारा अच्छा ही है। नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, कोई गलत बोल रहा हो तो बोल देना। तो पति के लिए सजना सजना, दुनिया के लिए क्यों कर रहे हैं? कैसे उल्टा काम हो रहा है? किसको नहीं रिझा रहे हो? पर वस्तु को, पर व्यक्ति को, पर पुरुष को, समझ रहे? इसलिए रूप का मद दिखता है फोटो डालने से। तो फोटो को फिर हम फोटो सेल्फी कौन से डालेंगे? बताया ना हमने कौन सी सेल्फी डालने की है, बताओ? मंदिर के दर्शन की, भक्ति की, पूजन की, आहारचर्या की, ये डालो। तीर्थ वंदना की, स्वाध्याय की, बिंदु की, ये डालो सेल्फी। ये वाली क्यों सेल्फी डाली जा रही है? समझे कि नहीं? रूप मद में आता है, मिथ्यात्व में आता है। मिथ्या दृष्टि के लक्षण है ये, अप्रभावन। अभी आने वाला है वो भी, समझ में? रूप मद। चौथा बोलो, वहाँ पर रूप का मत के लिए पढ़ लो, शारीरिक सौंदर्य का अभिमान नहीं करता। समझ में आ गया? रूप मत। आगे, ज्ञान का, विद्या का अभिमान नहीं करता। मतलब क्या? ज्ञान का भी घमंड उसको नहीं रहना चाहिए। ज्ञान का घमंड नहीं रहना चाहिए मतलब क्या? अगर उसको ज्ञान ज़्यादा है दुनिया से
और उसको घमंड आ गया तो उसका मिथ्यात्व हो जाता है। क्या बात कर रहे हो तुम, हाँ दुनिया को लगेगा कितना आता है इसको, और खुद मिथ्यात्व में मर रहा है। मेरे को कितना ज्ञान, मेरे को कितना ज्ञान, मेरे को कितना ज्ञान। बेटा देखो जितना भी ज्ञान होगा याद रखना, जितना भी, केवल ज्ञान के सामने 1% है वो समझे कि नहीं, 1% भी नहीं है, बहुत छोटे अमाउंट है वो। तो तू किस बात का घमंड कर रहा है? 4 लोग वासरा तंगड़ी का शाहनी जैसा नहीं, वासरम में थोड़े से ज्ञान जाता होगा तो उसको घमंड कर लिया। याद रखना थोड़े से ज्ञान मिला है तुझे, पहले ही कर्मों ने, ज्ञानावर्णी ने इतना सा ज्ञान दे के रखा है, समझे? इतना से याद रहता, 2-4 दिन का आगे पीछे का, थोड़ी सी बुक्स की लाइन याद हो गई, समझे क्या नहीं? और उसमें बोलो मेरा कितना ज्ञान है। बेटा तो दुनिया का लोक अलोक, भूत भविष्य वर्तमान काल, इतना सब जानने की कैपेसिटी अभी भी अंदर है। तो इतना सा जान रहा है, उसको घमंड कर रहा है। सर्वज्ञ तो शक्ति है हमारे अंदर कि हम पूरी दुनिया को जानने की शक्ति आज भी कैरी करते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं अपनी शक्ति को। तो आज इतना सा ज्ञान जो मिला है छटाक भर, उसका घमंड करना ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान का घमंड करता नहीं। यार मेरे को तो इतना आता, मेरे को तो इतना आता, भैया तेरा जितना भी ज्ञान है ना याद ऐसे वाइप आउट होता है। ये पर्याय गई गया, इसलिए ज्ञान नहीं संस्कार डालने पड़ेंगे कि यार नहीं मैं जीव। ज्ञान का घमंड मत करो, होगा किसी से ज़्यादा ज्ञान, कम ज़्यादा ज्ञान होता है, उसको घमंड कर ले मिथ्या दृष्टि। तो ज्ञान का मद भी सम्यक दर्शन को नष्ट करता है। याद रखना, मैं बताऊंगा सबको, मेरे को कितना आता है, मैं सबको बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा। बेटा तू गया, तू 12 के वहाँ से गया, समझे कि नहीं? तो ज्ञान का मद भी सम्यक दर्शन को नष्ट करता है। सोचो क्या बोल रहे हैं हम। मेमोरी लॉस भी उससे होती है। किससे? हाँ बस उसी से ज्ञानावरण बन जाता है, तो एक झटके में पूरी मेमोरी खत्म। मेरे को बहुत आता है, मेरे को बहुत आता है, मेरे को बहुत आता है, ज्ञानावरणी बनता है इससे, घमंड से। ज्ञानावरणी कर्मों के आश्रमों में लिखा हुआ है कि ज्ञान का अहंकार करना ज्ञानावरणी कर्मों का बंधन का कारण है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी कारण। तो अहंकार किया तो आपको याद रखना एक शौक आएगा, पूरी मेमोरी लॉस। ऐसे हमने बहुत देखे है ना, इसलिए याद रखना जिनवानी रहेंगी तो अहंकार नहीं रहेगा। जिनवान्य रहना तो इतना सा भी कुछ हुआ तो अहंकार आ जाता है उसको। देख लेना तुम, जिसके पास कुछ नहीं है उसको बहुत अहंकार है, और जिसका सब कुछ है वो बिल्कुल अहंकार नहीं कर रहा। ये कैसा फॉल्ट है? ये मिथ्या दर्शन का प्रतीक है। जिसका बहुत कुछ है उसको एक कण का घमंड नहीं, और जिसका इतना सा हो जाता ना वो ऐसे समझता खुद को कि वाह वाह, समझे? तो इसलिए घमंड नहीं होना ज्ञान का, समझ रहे? तो ज्ञान का घमंड। और 2 अच्छा मिलो, बोलो आगे। तप को रूप है ना लक्ष्मी का, हाँ धन का मद। हम तो देख रहे हैं लोग ऐसा बैड ट्रीटमेंट करते हैं गरीबों को, हमारे समाज में तो हमने देखा है। उनको ऐसे पीछे बैठाना, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बात भी ढंग की नहीं। तो याद रखना जो अमीर होंगे तुम्हारे से, उनसे बात करके देखना तुमको प्रॉपर जय जिनेंद्र भी नहीं करेंगे। इतने घमंड चढ़ गया है धन का। धन का घमंड चढ़ने से उल्ट क्या बोलो, तो मैं दर्शन नष्ट हो जाना, मिथ्या दर्शन। समझ में आया? तो अमीर को लग रहा है आपको तो भी घमंड है, और मैं गरीब हूँ तो भी घमंड है। भैया ये जो धन मिला है ये पूर्व कर्म के फल, तेरी मेहनत से नहीं मिला है तुझे। दुनिया में क्या नहीं झुकती है? हाँ पैसों के सामने झुकती है। ये पंचम काल है, मैं बताऊँ आपको। पहले तो याद रखना, आप अभी भी समझे नहीं, मैं आपको सब इसलिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बोले ना भैया कि दुनिया भी पैसों के सामने झुकती है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, इतना परफेक्ट बोला जो यहाँ पे जरूरी था एकदम, और वही आपने प्रश्न पूछ लिया कि दुनिया भी पैसे के सामने झुकती भैया, तो हमारा घमंड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। दुनिया पैसों के सामने झुकती ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? चेक करो, बोलो किसके पास है? जो दुनिया में देखो तुम बोलेंगे अंबानी ये वगैरह, वो चिल्लर है। इससे ज़्यादा धन होता है राजा के पास, राजा से ज़्यादा रहता है महाराजा के पास, राणा, छत्रपति, चक्रवर्ती, समझ में आया? और चक्रवर्ती से अनंत गुना धन होता है इंद्र के पास, सौधर्म इंद्र के पास। और सौधर्म इंद्र तीर्थंकर के सामने है। बताओ, झुकती है दुनिया वितरागता के सामने, धन के सामने नहीं। ये सिद्ध कर दिया हमने। ये जो पागल लोग हैं वो धन के सामने झुकते हैं, समझदार लोग वितरागता के सामने झुकते हैं। हमने वो व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसके पास इतना धन है कि दुनिया को पूरी दुनिया को एक साथ जमा कर लो, उसका अकेले का धन उससे ज़्यादा है, सौधर्म इंद्र का। और वो 5 कल्याणों में वहाँ पर खड़ा है। विचार करो, हम बोल दिया धनवान लोग भी झुकते किसके सामने? वितरागता के सामने। समझे कि नहीं समझे? ये बोलना ही नहीं कि धन के सामने। ज्ञान कहाँ है? तीर्थंकर भगवान साक्षात बैठने के बाद भी लोग पैसे लाएगा, उसके हाजिरी करने में ये नहीं हो जाता। सही बात। भगवान जी के सामने हार, फूल, चंद, शॉल, उनकी झूठी तारीफ करने में, झूठी तारीफ जो है नहीं उनके अंदर वो भी बोलेंगे भगवान जी के सामने ही। सोचो कितना पाप लगता होगा। मैं बोल नहीं सकता, मैं इसलिए बोलता हूँ भगवान जी के सामने कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा मैं। समझे क्या नहीं? यही बोलने का रीज़न है। वो तो ठीक है, सिस्टम नहीं थी हमारे पास। आज एक लाइन पढ़ी हुई है
पहले जिसकी आयु ज्यादा थी हाँ उसका सम्मान होता था, हाँ हाँ। और आज जिसकी आय ज्यादा है उसका सम्मान होता है। वैसे हमारे में संयम का नमस्कार होता है, संयम से। हम नमोस्तु तब बोलेंगे जब अपने संयम धारण कर, उसके आगे हम नमोस्तु करेंगे, समझे कि हम उसके पहले किसको नमस्कार नहीं करते। संयम से नमस्कार है हमारे, ये धन से नमस्कार, ये पंचम काल की प्रथा है ये। पहले के जितने राजा थे वो मुनराज के सामने जाते नहीं थे, बताओ। तो धन वालों को धन के सामने झुकती की दुनिया नहीं, धन भी वीतरागता के सामने झुकता है, संयम के सामने झुकता है। सही है कि नहीं भैया? अभी मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, वो सुरनाथ चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि को भी झुकता है, ये लाइन लिखी हुई है अभी जस्ट 2 क्षण के बाद आएगा। चरित मोह वश लेश न संजम पे सुरनाथ जजे है। सुरनाथ मतलब वो इंद्र सम्यक दृष्टि को झुकता है, बताओ। अभी कौन सी बातें कर रहे थे? सम्यक दृष्टि को सौधर में इंद्र झुकता है, ये लिखा है वहाँ पर, मैं बताऊंगा आपको, समझे? तो धन के सामने झुकते, झूठ बात है ये। धन का घमंड हो रहा है तुझे, अगर लग रहा है मुझे ज़्यादा धन है तो याद रखना सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा तेरा। धन का घमंड नहीं करता। बोलते हैं लोग लक्ष्मी चंचल, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, त्या का कौन पत्यारा। वैश्या जैसे कहा लक्ष्मी को, इसके घर पे तो इसके घर पे, इसके घर पे इसके घर पे, समझे क्या? रोडपति करोड़पति करोड़पति रोडपति, कहा देखने रहे क्या हम? कितने देख लिए? तो किस बात का घमंड कर रहा है? कहा करे धन बल, कहा करे धन बल बुदा, नहीं वो लाइन है ना, उत्तम मार्दों की लाइन ही है कि धन युमान कहा करे जल बुद बुदा, समझे क्या? नहीं, उसके पहले की लाइन बोलो, यौवन लाइन नहीं आ जा रही, उत्तम मार्दों की, कहा करे जल बुद बुदा, जल बुद बुदे के समान है ये, बुलबुले के समान। किस बात का घमंड कर रहे हो? धन का। अभी है कल नहीं, कुछ गारंटी नहीं है, समझे क्या? तो इसलिए धन का घमंड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, याद रखना। हमारे अंदर धन का घमंड चल रहा है, कम समझ रहे ज़्यादा समझ रहे हो, गए सम्यक दर्शन नष्ट हो गए। ठीक है, आगे क्या क्या मद है? शक्ति का मद, समझेगा? बल को मद, बल क्या? पॉलिटिकल पावर, पैसे की पावर, बॉडी की पावर, जो भी पावर हो, और उसका घमंड चल रहा है तो याद रखना सम्यक दर्शन नष्ट होगा, समझे क्या? नहीं, हम किसी के पास भी हो सकती है पॉलिटिकल पावर, समझे नहीं? फ्रेंड्स की पावर, ग्रुप्स की पावर, वॉट एवर पावर है वो, उसका घमंड आ गया, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो मिथ्या दर्शन हो जाता है घमंड रहने से, कि बल का मद, शरीर की ताकत में पर किसको भी पिछेड़ सकता हूँ। पहले के लोग थे वैसे, समझेंगे? एकदम शरीर से पुष्ट थे, किसको भी पछाड़ लेते थे, तो उसका भी घमंड सम्यक दर्शन को नष्ट करता है। ये वो शरीर की ताकत तेरी ताकत थोड़ी है, समझ रहे कि नहीं? शरीर की ताकत क्या है कि कर्मों ने बनाया हुआ शरीर, नाम कर्म ने रचना करता है उसकी, उसके अंदर कितनी ताकत होगी, वो सब नाम कर्म की प्रकृतियों में निश्चित है कि एक प्रकृति उसकी, किसकी ताकत कितनी रहेंगी, हड्डियाँ कैसी रहेंगी, समझ रहे? वज्र वृषण नारा सहन हड्डियाँ कैसे रहेंगी, सब लिखा हुआ है। नाम कर्म वो डिसाइड करता है, तेरी ताकत नहीं, वो कर्मों ने बनाए हुए शरीर की ताकत है, समझे क्या? पॉलिटिकल सपोर्ट भी तेरा वो साधा वैज्ञानिक कर्मों के अनुसार है, समझे कि नहीं? तेरी जो पावर है, तेरे अंदर जो भी है वो सब कर्मों का अधीन है, तेरी पावर नहीं, तो उसको अपनी पावर मानना, ये मिथ्या दर्शन है। चलो खत्म करते, हो गया। अब आगे, तब को मद न मद जो प्रभुता को, यही लाइन, शक्ति का अभिमान नहीं करता। फिर आगे 14 हाँ, ये क्यों नहीं हो रहा? नीचे पता नहीं, ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम तो लिखे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, पता नहीं इसको क्या हो गया। इधर से एक्टिवेट, हाँ हो गया, देखो ये दिखे 4 8 मद। अब तप का मद, तप का मद मतलब क्या? मैं बहुत तपस्वी, मेरा तप बहुत है सबसे, याद रखना। हाँ, 10 उपवास करिए, 10 उपवास, बराबर एकदम, 10 उपवास, 16 उपवास, 102 उपवास, 500 उपवास, जो भी जिसके होंगे मुझे नहीं पता। अगर उसका घमंड आ गया तो सम्यक दर्शन नष्ट होता है। तो किसी बातें कर रहे हैं, अब इतने करेंगे तो घमंड नहीं आएगा क्या? घमंड नष्ट करने के लिए किया जाता है वो समझे? समझेगा नहीं? मद का त्याग करना था, ये त्याग का मद कर लेता है, समझे क्या? समझे क्या? घमंड का त्याग करने के लिए त्याग कराया था तुझे, तो त्याग का ही घमंड करने लग गया, समझेंगे नहीं? तो तप का मद भी याद रखना, जिसको तप का मद है उसको सम्यक दर्शन नहीं है, जिसको तप का मद नहीं है उसको सम्यक दर्शन है। तो तप हो रहा है तो शरीर की क्रिया चल रही है, शरीर को जितने दिन खाने का था खाया, नहीं खाने का था नहीं खाया, उसके कर्मों के अनुसार चलता है वो, कि कितने दिन नहीं खाया, वहाँ पे अंतराय कर्म का उदय था, बुरा लगेगा सुन के आपको, उतने दिन तो भोजन मिलना ही नहीं था, समझे कि नहीं? सच्चाई यही है, बहुत डेंजर बताओ, आपको लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो तुम सच्चाई यही है।
तो उसको घमंड नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि जीव घमंड नहीं करता। लिखा क्या है बताओ, हम पढ़े नहीं अपन ने, पढ़ते हुए। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव तप का अभिमान नहीं करता और ऐश्वर्य बड़प्पन का अभिमान नहीं करता। फिर आगे लिखा है कि तप को मदन जो मधु प्रभुता को करे न सो निज जाने। ये लाइन लिखी है, देखो इसका लाइन का अर्थ बता दो आपको। क्या लिखा है कि वो तप का मत नहीं करता और क्या ऐश्वर्य का भी मत नहीं करता, या बड़प्पन, उसको बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़े जगह पर है, बहुत बड़ी डिग्री है, उसका भी मत नहीं करता। वो उसको पता है ये सब टेम्पररी अपद है, ये समझे कि नहीं, अक्षय पद नहीं है ये तो वो किसी पद का घमंड नहीं करता। और ऐश्वर्य का भी, मेरा ऐश्वर्य मेरे गुणों की संपत्ति है, मेरा ये ऐश्वर्य। तो इसलिए सम्यक दृष्टि का घमंड नहीं होता और मिथ्या दृष्टि को हर एक चीज़ का घमंड होता है। समझ में आया? क्योंकि खुद को शरीर माना है तो उसको घमंड आने ही आने हैं, उसको एक भी घमंड छूटेगा नहीं। मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि को एक भी घमंड रहेगा नहीं। याद रखना, आप बोलेंगे नहीं मेरे को इसका घमंड नहीं, बाकी साथ है इसका नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि उसको आटो है और जो सम्यक दृष्टि उसको एक भी नहीं। समझ में आया? क्यों नहीं होता उसको घमंड? वो लाइन लिखी देखो, करे न सो निज जाने। का अर्थ क्या होता है? उसको घमंड क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसको निज नहीं मानता, निज नहीं जानता। समझेगा नहीं? मद धारे तो यही दोष वसु संकित कोमल ठाने। अगर उसने ये मद धारण कर लिए तो फिर यही 8 दोष उसके संकित को यानी सम्यक दर्शन को मलिन करेंगे। समझेंगे नहीं समझेंगे? तो ये 8 दोष नहीं रहने, 8 मद नहीं, 8 दोष हमने पहले पढ़ लिए, वांछा, कांक्षा, समझे?